प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबके सम्मुख आकर परमेश्वर के वचन को बोलूं और परमेश्वर की महिमा करूं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो सब कुछ संभव है। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बोलता है, हम देखें। हालेलुया। हम अपने मनों को खोलें और हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और आज हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। हम देखते हैं मरकुस 11 का 20 से 26 परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। यहाँ पे हम देखते हैं, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। पत्र और उसके 21 में पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया, पतरस को यीशु मसीह का वो चमत्कार, यीशु मसीह का वो आश्चर्य कर्म, हालेलुया, यीशु मसीह ने जो वहाँ पे कार्य किया था वो स्मरण आया, वो याद आया। हालेलुया। तो हमें इस पतरस से सीखना है। हमें यहाँ पे हम पतरस के जीवन से देख सकते हैं कि पतरस को वो याद आई यीशु मसीह का चमत्कार। वैसे ही हमें भी याद करना है हमारे जीवन में और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार किए हैं, क्या क्या अद्भुत काम किए हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। तो उन्हें स्मरण करके हमें परमेश्वर का, हमारे प्रभु का धन्यवाद करना है मेरे प्रियो। उसके 22वें वचन में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है मेरे प्रियो। यदि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, तो हमें परमेश्वर से हमारे विश्वास में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। फिर उसके हम 23वें वचन में देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये एक प्रार्थना है और यीशु मसीह ने ये जो एग्जाम्पल दिया है कि इस पेड़ से कहे तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने एक पिक्चर दिखाई, एक एग्जाम्पल दिया है। हालेलुया। कि हालेलुया, पहाड़ का जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं मनुष्यों से तो ये असंभव है। हालेलुया। ये नहीं हो सकता पहाड़ को समुद्र में फेंकना, मगर हालेलुया, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं अपने चेलों को, आप सबको यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मगर प्रभु उसको दूर करने में सक्षम है। हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारी प्रार्थना कैसे इफेक्टिव हो सकती है, हमें विश्वासी होना है। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना कैसे इफेक्टिव हो सकती है, अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है। हालेलुया। अगर हम कड़वाहट रख के प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हालेलुया, हमारे अंदर प्रेम के साथ हमें एक दूसरे को क्षमा करते हुए जब अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होगी, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। हमें हालेलुया अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करना, तभी हमारी प्रार्थना, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी मेरे प्रियो। अगर हमारी प्रार्थना हालेलुया प्रभावशाली होना है, इफेक्टिव होना है मेरे प्रियो, तो हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम आगे देखते हैं उसके 24वें वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमें प्रतीति करना है, विश्वास करना है प्रार्थना करने से पहले कि जो हम प्रार्थना करेंगे वो हमें मिल जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये देखना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बार हम ऐसा कहा, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम देखते हैं कई बार कि हमारे लिए सब कुछ संभव है, हम जो प्रार्थना करेंगे वो मिल जाएगा, मगर हमें देखना है कि हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की वचन के अनुसार है कि नहीं। हमारी इच्छाएं जो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है कि नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हमें हालेलुया हमें अपने मन में ये ध्यान रख के प्रार्थना करना है। हमें ये ध्यान रख के प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की जो इच्छा, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपनी इच्छा से ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखना है। हालेलुया, तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी मेरे प्रियो। हम हालेलुया, हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया, और हमें प्रतीति करना है उसके साथ कि जो हम प्रार्थना करते हैं अगर वो सही प्रार्थना है, अगर वो वचन के आधार पे प्रार्थना है तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। फिर हम उसके देखते हैं 25वें और 26वें वचन में मेरे प्रियो, मरकुस 11 का 26, 25 और 26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। हालेलुया, हम देखते हैं कि दुनिया का एक बहुत कठिन काम है, दुनिया का एक दूसरे को क्षमा करना मेरे प्रियो। हम यहाँ पे देखते हैं हालेलुया, अगर हमें हालेलुया अगर हम किसी के प्रति कड़वाहट रख के हमारे अंदर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हम देख सकते हैं कि एक ऐसा पेड़ जो जिसमें सारी पत्तियां हरा भरा हो मगर उसमें फल नहीं है मेरे प्रियो, ऐसे ही अगर हम हमारे अंदर कड़वाहट रख के प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो तो हम उस पेड़ के समान हैं। हालेलुया, जिसमें पत्तियां तो लगी हुई हैं मगर वो फल रहित है। हालेलुया, अगर हमारी प्रार्थना सही है मेरे प्रियो, अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, हालेलुया, अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हमारे हृदय को बदलती है। हालेलुया, वो प्रार्थना हमारे अंदर से हालेलुया घमंड को, नफरत को, हर प्रकार के बुरे विचार को, हर प्रकार के पाप को जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पहले हमें चेंज करती है मेरे प्रियो, हमें बदलती है। और हमारे मन को परमेश्वर के प्रेम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें उनके प्रेम से भरते हैं, लव ऑफ गॉड से हमें भरते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, में हम देखते हैं कि उसके बच्चे, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मेरे प्रिय, हम देखते हैं इसलिए अगर हम किसी के अपराध क्षमा करते हैं तो परमेश्वर पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम कई बार कोई पाप करते हैं और हम परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, अगर उसी जगह पर अगर हमने किसी के प्रति हमारे अंदर कड़वाहट रख के रखी है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, मगर हालेलुया प्रभु तब तक हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे जब तक हम किसी दूसरे के अपराध को, हम किसी दूसरे के पाप को हम जब तक क्षमा नहीं करेंगे, हम किसी को जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। उसके 26 में हम देखते हैं, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, हमारा पिता कौन है? हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हमारा जो जीवित खुदा है, वो हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे प्रियो, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अगर हमारी कलीसियाओं में, अगर हम हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे परिवारों में, जहाँ कहीं भी अगर हमें प्रार्थना का प्रभाव, प्रार्थना की सामर्थ को अगर हम देखना है, अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को लोगों के जीवन में देखना है तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर से, हमारे बीच में एकता, और हालेलुया हमें एकता आनी ज़रूरी है हमारे बीच में, और हमें एक दूसरे को क्षमा करना है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि हालेलुया हमें हालेलुया एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया, और हमारे अंदर जो चोट लगी है किसी दूसरे के प्रति, किसी दूसरी के द्वारा, तो उस चोट को हमें हालेलुया दूर करके हालेलुया दूसरे को क्षमा करना है, तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। हालेलुया, ये बहुत कठिन है एक दूसरे को क्षमा करना, मगर परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें सब कुछ भूल कर हालेलुया एक दूसरे को क्षमा करना है मेरे प्रियो। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप सहायता करिए पिता, आप मदद करिए पिता। हम अपने पापों को, हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें पिता, और एक दूसरे से प्रेम रखें, मैं आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर। और हम जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो आप हमें देंगे पिता। हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर पिता, ऐसी आप हमारी सहायता करिए। हालेलुया, हालेलुया, हम आपके उपकारों को ना भूलें पिता, हम आपके आश्रय कर्मों को जो आपने हमारे जीवन में किए हैं, आपने जो चमत्कार हमारे जीवन में किए, उसको स्मरण करके हम आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हम आपके उपकारों को ना भूलें पिता परमेश्वर, हम आप पर विश्वास रखें पिता परमेश्वर, उसमें आप हमारी सहायता करिए। हालेलुया, हम ये ध्यान में रखें कि विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जो हमारे जीवन में असंभव बातें हैं, असंभव परिस्थितियां हैं, हालेलुया, वो आपके लिए संभव है। हालेलुया पिता, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।